तरफ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे सुनाई दे रहे हैं। अभिजीत दीप के, सौरव दास, विजेता दहिया, ये सब के सब प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनके साथ तमाम युवा, तमाम जेनजीज जंतर मंतर को घेरे हुए हैं। वहां पर सिर्फ एक ही मांग के साथ खड़े हैं कि कॉकरोचेस आए हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे। हालात ये है कि बैरिकेडिंग्स बढ़ा दी गई है, नेटवर्क स्लो कर दिए गए हैं, जैमर्स लगा दिए गए हैं, पांव रखने की जगह नहीं है। इस वक्त जंतर मंतर के क्या अभी के अपडेट हैं, क्या हाल है, सीधे भरत जी के पास चलते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं कि लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं खड़े हैं भरत जी, छतों पर खड़े हुए जेनजीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये गुस्सा, ये आक्रोश क्या है? जी हाँ प्रज्ञा जी, और आज की सबसे बड़ी वीडियो दिखाएंगे, वहां से पूरी रिपोर्ट आई है वो दिखाएंगे, लेकिन एक तस्वीर निकल करके आई है स्क्रीन के ऊपर। ये तस्वीर जंतर मंतर की तस्वीर है, ये तस्वीर अभी की तस्वीर है और इससे अभी तुरंत ताजी तस्वीर है प्रज्ञा जी, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड पहले की तस्वीर। और इससे आप ये देखिए कि अभी जब वक्त हो रहा है 12 बजे, तब कैसी तस्वीर है। और जंतर मंतर पर जो लोग कह रहे थे कि कॉकरोच नहीं पहुंचेंगे, लोग नहीं आ पाएंगे, जमावड़ा आप देखिए कितनी भारी, भयंकर, भीषण भीड़ आपको इस तस्वीर में दिखाई देगी। इसके अलावा अभिजीत दीप के नारे लगा रहे हैं, आप सुनाइए, देखिए ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभिजीत दीप के यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के रहेंगे। कॉकरोच पार्टी का बैनर, दीवारों पर ऊपर लोग यहाँ पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दीवारों पर लोग चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, वो देखिए, आप देखेंगे तो दीवारों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। बैठने की जगह आप देखिए कि किस तरीके से दीवारों के ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसमें कांग्रेस का जो यूथ ब्रिगेड है उसका भी इन लोगों को समर्थन यहाँ पर हासिल है प्रज्ञा जी, और कांग्रेस यूथ ब्रिगेड से भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या लिखते हैं, कहते हैं कि देश का युवा डरेगा नहीं, लड़ेगा। और आगे लिखते हैं कॉकरोच डरते भी नहीं, कभी मरते भी नहीं। इसके अलावा ज्योति ने क्या रिपोर्ट भेजी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक और रिपोर्ट आपके सामने, सुनाइए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो के नारे यहां पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। संविधान की किताब लोगों के हाथ में है और उसको ऊपर करके कह रहे हैं जय भीम जय भीम। अभिजीत दीप के आपको दिखलाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये अभिजीत दीप के हैं, लोग दीवारों पर पीछे चढ़े हुए आपको दिखलाई देंगे। और ये बड़ी तस्वीर जंतर मंतर से निकलती हुई प्रज्ञा जी दिखाई दे रही है। जल्दी से तस्वीरों को हम आपको दिखला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोग मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो की यहाँ पर बातें चल रही हैं प्रज्ञा जी। और ज्योति ने भी रिपोर्ट करके भेजी है, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखलाएंगे। ये आवाज, हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो ये जंतर मंतर के हालात प्रज्ञा जी अभी के हालात हैं, जंतर मंतर के इस समय के, जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं। और कुछ लोग पोस्टर्स ये भी लेकर के आए हैं जिनमें बेटा तुमसे ना हो पाएगा लिखा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान की फोटो के साथ में तमाम नई तस्वीरें, अलग तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। ये देखिए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, सौरव दास नजर आ रहे हैं बीच में, वो देखिए बीच में ये प्रवक्ता हैं इनके, और भी तमाम सारे लोग इसमें हैं। अच्छा, ज्योति ने क्या रिपोर्ट, हमारी साथी हैं ज्योति, उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है वो भी देखना आवश्यक है। विजुअल्स ले रहे हैं, जो ऊपर बैठ के भी नारे लगा रहे हैं उनको भी दिखाइए, चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए। आप इस संख्या से आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों कि कितना आक्रोश बढ़ गया। मुख्यतः यहाँ के छात्रों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिर से फ्लॉट आ गया है, देखिए, पेपर लीक, CBSE दिखाइए कैमरामैन, ये पोस्टर दिखाइए। ना शिक्षा सुरक्षित, ना भविष्य सुरक्षित, मेहनत डूबी, सिस्टम सोया। ये देखिए, ये छात्रों का भविष्य कागजों में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। CUET में घपलाखोरी, CBSE में घपलाखोरी, NTA की लापरवाही, और इसी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये सारी संस्थाएं युवाओं के आंसुओं में डूब चुकी है। हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे और जवाबदारी तय हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कॉकरोच जनता पार्टी अगर देश की सत्ता
से सवाल पूछना कॉकरोच है तो मैं कॉकरोच हूँ। हाँ मैम, मैं कॉकरोच हूँ। गवर्नमेंट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी एग्जाम होता है मोस्टली लीक हो जाता है, उसके बाद अगर किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन करो तो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है सत्ता में बैठी हुई, वो हमेशा यही कहती है आप मुझसे सवाल क्यों करते हो, आप देशद्रोही हो। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है मैम। अभी इसी मांग पे अड़ी गई हुई है कि हम किसी भी प्रकार का अपने मंत्री से कोई इस्तीफा नहीं लेंगे। और आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं अभी भी? बिल्कुल कर रहे हैं मैम, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिखाइए कॉकरोच का मुखौटा लगा कर आए हैं। ये आंदोलन की तस्वीरें देखिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये देखिए मुखौटा आपको देखने को मिल रहा है, वो कॉकरोच अम्बेडकर के नारों के साथ। नीट पेपर लीक, OSM CUET के लिए इंसाफ का नहीं कर सकते हैं अभी, बस करना होगा, एनडीए करना होगा। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस का फॉर्मेट चेंज करता रहता है। 2025 के प्रीलिम्स में 60% से ज्यादा क्वेश्चंस मल्टी करना होगा, एनडीए करना होगा। क्योंकि मैं भी PMT का स्टूडेंट कैंसिल हुई थी, फिर 2016 बताइए क्या कहना चाहेंगे? एनडीए के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एनडीए को हटाना होगा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो बहुत जायज है। बहुत मतलब ये पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं और ये बहुत जायज है। इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। ये देखिए ये जेनजी जनरेशन आई है, सिर्फ और सिर्फ वो जेनजी जनरेशन, वो जेनजी जनरेशन जो कह रही थी कि हमारे साथ ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है। वो जेनजी जनरेशन जिसने 22 मिलियन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। वो जेनजी जनरेशन जो लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी और ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, ये राजधानी के वो जंतर मंतर है जो कल तक खाली था, लेकिन अब ये खचाखच भर चुका है। दिखाइए चारों तरफ की तस्वीरें। कितना भी कोई कहे कि यहाँ पर लोग नहीं आए, लेकिन आपकी आंखों के सामने ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार जेनजी जनरेशन केवल रील तक सीमित नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। इनके लिए व्यवस्था चकाचक है। दिखाइए प्रशासनिक व्यवस्था दिखाइए। बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पर, तमाम IPS अधिकारी मैंने देखे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से प्रशासनिक टीम तैनात कर दी गई। दिखाते रहिए, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। गाड़ियाँ डिटेन करने वाली वो बाहर तैनात है और यहाँ पर जेनजी जनरेशन के लिए ये सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आप मुख्यतः ये तस्वीरें देखिए। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए दिखाते रहिए कैमरामैन। देश विरोधी इनका राइट बनता है, इसे अपना कर रहे हैं, हम ये भी देखने आए हुए हैं। आप हमारे सामने प्रदर्शन चले तो चले, लेकिन माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्यतः कहा है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। जी ज्योति की रिपोर्ट आपने देखी कि ज्योति किस तरीके से पूरी रिपोर्ट उन्होंने दिखाई। ये एक बाहर अंदर का हिस्सा है, लेकिन बाहर के हिस्से को भी आपको देखना चाहिए। आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये बाहर के हिस्से पर किस तरीके की चीजें हैं अभी जंतर मंतर के आसपास, वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए जंतर मंतर पर आ चुके हैं। सीधे तौर पर आप तस्वीरें दिखाइए। हम एंट्री गेट से शुरू से आपको दिखाएंगे, जहां से कल से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, देख लीजिए जो लोग प्रदर्शनकारी आ रहे हैं। मुख्यतः कैमरामैन आते रहिए मेरे साथ, मैं चाहूंगी कि वो आपको तस्वीरों में दिखाइए। इधर पुलिस प्रशासन बाकायदा तैनात है। अभी मेरे कैमरामैन की भी चेकिंग हो रही है, क्योंकि जितने लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं उन सबकी चेकिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए कि महिलाओं की चेकिंग इस ओर की जा रही है। अब यहाँ पर कल तक ये माहौल नहीं देखने को मिल रहा था। बैरिकेड की एक और लेयर जो उस तरफ लगाई गई है, आप मुख्यतः देख सकते हैं चारों तरफ से इसे बंद कर दिया गया। प्रशासनिक टीम तैनात है। दिखाते रहे कैमरामैन, ये तस्वीरें दिखाइए। फिर हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। दिखाइए, यहाँ से अंदर की तस्वीरें दिखाना शुरू करिए। केवल जेनजी जनरेशन जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊपर तक चढ़ा हुआ है। ये फटाफट हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन चलते रहिए आप मेरे साथ कि किस प्रकार से अभिजीत दीपके भी, जिन्होंने दावा किया था कि वो जंतर मंतर आएंगे और वो यहाँ से आंदोलन करेंगे, तो मुख्यतः वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये दूसरा चेकिंग है जहाँ पर चेकिंग की जा रही है।
पहला और दूसरा आते रहे कैमरामैन, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो आंदोलन है जिसकी बात लगातार की जा रही थी। ये जेनजी, भारत का पहला जेनजी जनरेशन आंदोलन आप इसे करार कर सकते हैं। प्रज्ञा जी, ये जो तस्वीर आप पीछे देख रही हैं, ये तस्वीर उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये कह रहे थे कि इस देश का युवा सोया हुआ है, इस देश का युवा सुसुप्त है, इस देश का युवा सोशल मीडिया से नीचे नहीं उतर सकता है, इस देश का युवा बदलाव के लिए कभी आगे नहीं आ सकता है, इस देश की सत्ता, इस देश का शासन, इस देश की बागडोर हमेशा बुड्ढों के हाथ में रहेगी और कभी भी युवा अपने हाथ में बागडोर नहीं ले सकता है। ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। इतिहास में पहली बार भारत के भीतर युवा अपनी बात को लेकर, अपनी सिर्फ पर्सनल बात नहीं प्रज्ञा जी, अपनी सामाजिक, अपने पूरे जेन जी का जो है प्रतिनिधित्व करते हुए सड़कों पर उतरा है, जंतर मंतर पर उतरा है और यह कह रहा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। और प्रज्ञा जी, धर्मेंद्र प्रधान इकलौते, ऐसा नहीं है कि इकलौते आखिरी जीव इस धरती के हैं जो इस देश के शिक्षा मंत्री बने रह सकते हैं। उनके बाद शिक्षा मंत्री बनने वाली प्रजाति ही लुप्त हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ही तमाम सारे विकल्प हैं जो शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कोई सांप की लार अलग से नहीं लगी हुई है कि वही शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। और शिक्षा मंत्री का या तो आज प्रज्ञा जी, आज ये सिनेरियो ये दिखला रहा है, बतला रहा है, या तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा या तो आज ये मालूम चल जाएगा कि ये सरकार भी तानाशाही वाले रवैये पर है, सिर्फ और सिर्फ अहंकार और घमंड में चूर है। अपने देश की जनता, अपने देश के लोगों, अपने देश के युवाओं की बात ये सरकार नहीं सुनती है। या तो आज ये प्रूफ हो जाएगा कि इस देश का जनजी, इस देश का युवा उठ खड़ा हुआ है और वो भी एक अच्छा संकेत है इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, कि जिस देश का युवा समाज को बदलने के लिए, समाज के लिए सड़क पर आकर के खड़ा हो सकता है, उस देश के भीतर बदलाव आज नहीं तो कल संभव जरूर है। बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त की जंतर मंतर से निकल करके आ रही है। ये बात सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, किसी एक अभिजीत दीप के या एक सौरभ दास या फिर एक विजेता दहिया या फिर किसी एक नीट के पेपर लीक के मामला नहीं है। ये इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल है, ये इस देश के युवाओं के भविष्य की बात है, ये इस देश के जेनजी के भविष्य की बात है। इसीलिए आज देश का युवा जेनजी एक जगह पर इकट्ठा हुआ है सिस्टम से सवाल करने के लिए, बिना किसी राजनीतिक लाभ या बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के, सिर्फ और सिर्फ अपने हक की मांग करने के लिए। और दोस्तों याद रखिएगा, आज ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कोई गोदी मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों की आवाज सुनाने के लिए, इन लोगों की बात आप तक पहुंचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकार से सवाल ना इनको पसंद है और ना ऊपर वालों को पसंद है। लेकिन हम यहां पर जिम्मेदार मीडिया होते के नाते आपको हर एक उस सवाल से रूबरू कराएंगे, हर एक उस युवा से मिलाएंगे, हर एक उस व्यक्ति की बात पहुंचाएंगे जो इस वक्त सरकार से, सिस्टम से सवाल कर रहा है। इसीलिए उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए, दिन भर क्या कुछ होगा जंतर मंतर पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। मुझसे नहीं हो रही है एनसीईआरटी, ऐसे कोई रट्टा कैसे मार सकता है?